हमारे सामने यश राज ना, यश राज, वैसे प्यार से लोग इनको बर्फी भी बुलाते हैं, ठीक है। इनका टेलीग्राम पे वही नाम है, घर का नाम होगा शायद। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को पूरा जीते हैं, मतलब पढ़ने के समय जबरदस्त पढ़ाई और खेलने के समय जबरदस्त खेल। मुझे ध्यान है इनका फाउंडेशन में भी 325 या कितना नंबर था, 321, और इंटर में 418। और मैं भी यही जानता हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि दोनों इन्होंने एक बार में पास किया, दूसरा अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इससे ट्रेंड एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। ये ठीक आज से 2.5 साल बाद यहाँ फिर खड़े होंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। गर्ल्स को नंबर चाहिए, ठीक है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इज इट ओके? आ भाई, नंबर क्या थे बेटा ये बताएं। देखिए मेरे पास जो आया था 70, 63, 69, 202, मतलब लॉ है और टैक्स है, इतना तो अब सब समझते ही हैं। और यहाँ पे 82 कॉस्टिंग और 62 ऑडिट। और इधर आओ, वहाँ कुछ नहीं होगा, इधर आओ, कोई बात नहीं। ऑडिट और क्या था, FM 72, FMSM 72, ये 216, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं ये बंदा 518 के लायक है, थोड़ा कम रह गया, जो भी कारण है, पहला अटेम्प्ट था, जो भी परेशानी थी, सबके साथ होती है। ये भी बीच में एक बार घर चले गए थे और कारण उन्होंने बताया था, सर थोड़ी परेशानी हो रही रहने में, ऐसा कुछ आपने बताया तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मन नहीं लगना या जो भी हो सकता है दिल टूट गया हो, कई तरह की बातें हो जाती हैं, जवानी के दिन है। तो ये चले गए थे, फिर वापस लौट के आए, मुझे ये भी याद है। और बहुत मन से पढ़ने वाले लोग हैं, टेस्ट देते थे, रिवीजन जम के करते थे, और आज नतीजा आपके सामने है। इनसे भी मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। पहला तो यही सवाल है बेटा कि पढ़ते समय, क्लास करते समय, क्लास तो 7-8 घंटे हर कोचिंग कराता है, लेकिन घर पे आप कुछ होमवर्क करते थे, नहीं करते थे, या बस केवल ऐसे ही नोट्स वगैरह बनाते थे कि नहीं? क्लास के समय का अपना क्या मतलब करते थे, और या क्या करना चाहिए भी ये बता दीजिए। कई बार आदमी कुछ नहीं कर पाता तो चाहता है कि छोटे भाई बना, मतलब ऐसा करें, ये भी बता दीजिए। हाय, देखो क्लास तो तुम्हारा बेस है ऑब्वियसली, क्लास में मस्ती जरूरी है, नो डाउट, लेकिन जब सर पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा अटेंशन लेवल इतना हाई होना चाहिए कि फिर वो मस्ती तुम्हें लगे कि लाजमी है। सर मैंने बताया, मैं खुद ही ऐसा हूँ कि मतलब फुल मस्ती में रहने वाला, लेकिन वो तब अच्छा लगता है जब आप अपना कोर काम कर रहे हो। तो मस्ती करो, जरूरी है बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आप श्योर हो जाओ कि हाँ आपने अपना काम कर लिया है, तब मस्ती करोगे, कसम से मज़ा आता है फिर। तो क्लास का तो यही कहूँगा कि क्लास ही तो बेस है आपका, उसके बाद आप रिवीजन करोगे ऑब्वियसली, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो क्लास में जितना ध्यान दे रखा होगा आपने उतना ही हेल्पफुल हो जाता है रिवीजन में। तो क्लास फर्स्ट टाइम होता है आपका, और वही बेस्ट टाइम भी होता है। तो क्लास में एकदम हाइपर अटेंशन के साथ, ब्रेक मिले तो एकदम मस्ती, ऐसा कि मज़ा आ जाए ऐसा, लेकिन हाँ क्लास में ध्यान देना तो जरूरी है ही। रिवीजन के समय आपने कितना पढ़ा था, कितने घंटे, मतलब जब क्लास खत्म हो गई तो कितने घंटे पढ़ा था, और कुछ नोट्स वोट बनाए थे? सर थियरी में, FMSM में, SM में देखो, SM क्या है कि उनको चाहिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए तुमसे, और SM इतना बकवास है कि तुम मतलब याद नहीं कर पाओगे। मैं रिसेंटली एग्जाम दे के आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो तुम याद नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, तो तुम्हें वहाँ पॉइंटर्स बनाने होंगे खुद के लिए। तो ऐसा करो, तुम पढ़ लो, पढ़ के पता चल जाता है कि आधी, जैसे मैं पहले SM की बात कर रहा हूँ, फिर और भी थियरी पे मैं आऊँगा, तो SM से शुरू करता हूँ मैं। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार देखो मेन बात तो 2 ही है, बाकी सब तो ऐसे ही लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो तुम उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो ना उसी टाइम। मैं तो लाया नहीं हूँ ऑब्वियसली, मेरे ना ऐसे प्रिंट आउट के पेजेस होते हैं ना, तो वो थे मेरे पास, जिसके अंदर मेरे टीचर ने नोट्स दे के रखे थे। तो वो तो उसका नोट्स था, पर मैंने क्या किया, उसके नीचे इतना इतना जगह होता था, उसके अंदर उसका भी क्रक्स लिख लेता था मैं। तो ऐसे में बुलेट पॉइंट समझ लो कि पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, और SM में ये आप कर सकते हो, क्योंकि SM में बाकी लैंग्वेज ही है और पॉइंट्स थोड़े थोड़े ही होते हैं, सब रिपीटेटिव ऐसे ही। वो हो गया SM का। अब अगर पीछे आए ऑडिट में,
तो भाई देखो यार, ऑडिट जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ बस। तुम सोचोगे ऑडिट हो जाएगा तो भाई खा लेगा तुम्हें ऑडिट, नहीं हो जाता है भाई। तुम ऑडिट तो तुम्हें देखो रेगुलरली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑडिट में भी कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं पता है, कि वो ना लिमिटेड क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं एक टाइम पे, तो वो नहीं होना है। आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑडिट भी समझने की चीज़ है, रटना आप लास्ट में रट ही लोगे ऑब्वियसली, लेकिन पहले तो समझोगे ना तभी रटोगे। तो ऑडिट को समझने पे फोकस करो, एक बार जाने दो, नहीं रटना है, एक बार समझ लो ना पहले, और फिर तुमको जैसे अपना सुविधा लगे कि मैं जैसे इसको रट सकता हूँ, इस चीज़ को रट्टा मारना भी जरूरी है। तो सबसे पहले समझो ऑडिट में, नहीं समझोगे तब भी दिक्कत आएगी, और नहीं रटोगे तब भी दिक्कत आएगी भाई, ऑडिट लटका देगा तुम्हें। मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस चीज़ों से गुजरा हूँ, फिर इसलिए कह रहा हूँ। तो ऑडिट पहले समझो और फिर उसको रटो भी, दोनों काम करना है तुम्हें ऑडिट में। और अगर आए तो टैक्स वैक्स तो तुम्हें, अब टैक्स में तो इशू नहीं होगा, सर पढ़ा रहे तो। जीएसटी, हाँ जीएसटी को इग्नोर मत करो भाई, जीएसटी को जितने बार बुक पढ़ सकते हो पढ़ो। जीएसटी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, तो तुम्हें ज़्यादा लैंग्वेज परेशान नहीं करेगा उसमें, लेकिन हाँ कंसेप्ट बहुत जरूरी है जीएसटी में, तो जीएसटी को पढ़ो। ये नहीं कि हो जाएगा, जीएसटी ना नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग, जबकि तुम्हें मार्क्स वही दिला के जाएगा कभी कभी। तो जीएसटी भी कोर है, तुम जीएसटी में कंसेप्ट पे जितना ध्यान दे सकते हो, जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ो, रगड़ दो यार, मतलब मजा आ जाए ऐसा पढ़ के। मैं तो और क्या ही बोलूँ, मैं लास्ट के 2 दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हसल है, तुम्हें 2 दिन में सब करना है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। इतना बार 2-3-4 बार पढ़ लो कि लास्ट के 2 दिन लगे हाँ अब मैं कर पाऊंगा, उस स्टेज पे खुद को पाओ तुम। उसके लिए ना देखो तुम्हारा से कर्व बढ़ना चाहिए कि पहले ठीक है, पहले थोड़ा लेट पढ़ा चलेगा, जब रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लेट पहले पढ़ा चलेगा, जैसे ही टाइम और पास आया तो वही ना आपका लर्निंग कर्व बढ़ जाता है, वही चीज़ें आपको थोड़ा कम ही समय में फिर हो जाता है। तो पहली बार टाइम दे रहे हो चलेगा, अगली बार कम टाइम तुम्हें अपने आप लगेगा, अगली बार कम टाइम, और चौथी बार तुम्हें 2 दिन में करना ही करना है, वो तो मतलब उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसी के लिए तो तुम तैयारी कर रहे हो, वो 2 दिन तुम्हारा भगवान है, मतलब वो 2 दिन तुम्हें वापस से सब कुछ करना है, तो उसके लिए खुद को तैयारी करो, उसके लिए 2-3 बार पढ़ डालो एकदम। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पूछना चाहेंगे एनीवन? चलिए ठीक है, तो एक बार में सब कुछ इन्होंने किया है और हम उम्मीद करते हैं और अच्छा करेंगे। बर्फी भाई हम लोग 9 तारीख को मिल रहे हैं 12 बजे, ठीक है ना? रहना है कहीं भी? हाँ बोलिए। और अपने मेंटल स्टेट का ध्यान रखो, बहुत जरूरी है, इट्स रियल। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच।